को खुशामदीद करता है। अवामी रद्द-ए-अमल तो अपनी जगह, लेकिन ताजरों के सीनियर सीजन रहनुमा बाकायदा सड़कों पर आ गए हैं, हड़तालें कर रहे हैं। और हमारे साथ ज़ुबैर मोतीवाला साहब हैं जो एक तवील अरसे से हमारी चैम्बर्स फेडरेशन और ताजरान की तंजीमों की क़यादत करते रहे हैं। शुक्रिया ज़ुबैर मोतीवाला साहब। मोतीवाला साहब, एक तो बात अच्छी है ना कि बग़ैर किसी लगी लिपटी के हमारे वज़ीर ख़ज़ाना ने ये एतराफ़ किया कि हम IMF के प्रोग्राम को लेके जा रहे हैं। IMF ही ने हमें जो गाइड किया उसी की रोशनी में हमने बजट बनाया। और आपको तो इल्म है कि अगर जो IMF का बनाया हुआ बजट है उससे आवाम को क्या दिलचस्पी होगी। एक हाथ से लिया दूसरे हाथ से, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से ले लिया। आवाम तो यही समझते हैं, अगर आप रिलीफ दें टैक्सेस की सूरत में या चीज़ों की कीमत में या यूटिलिटी की सूरत में, होता क्या है, तनख्वाह तो नहीं बढ़ रही, महंगाई ज़रूर बढ़ रही है। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, यानी हम इतने अब एक 1.5 बिलियन के लिए 3.5 ट्रिलियन का आवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ डाल रहा है और जस्ट उसके 1.5 बिलियन के लिए, जबकि हमने माशाल्लाह एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स को 3.5 बिलियन डॉलर बढ़ाए इस साल में। 3.8 बिलियन का एक्सपोर्ट होता था, हमने बड़ी मेहनत की उसके ऊपर, और 7.8 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा इस साल। तो 3-4 बिलियन तो हमने थोड़ी सी मेहनत में दे दी है। लेकिन ज़ुबैर भाई, एक परसेप्शन ये है कि जो अव्वल तो खैर सॉरी टू से अब तो वो अवामी नुमाइंदे भी नहीं रहे जो आवाम का सामना करें, स्क्रीनों पे आते हैं, मीडिया पे आते हैं, अब न जलसे होते हैं, न जुलूस होते हैं, न पब्लिक मकाम पे आते हैं, तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। और पास में अगर इसहाक डार हुए या नवीद कमर हुए, यानी अगर इलेक्टेड भी हुए तो, लेकिन फिर भी लोग ये कहते हैं कि अगर एक जो 12 जिनका तजर्बा एक बैंकर की हैसियत से है, गैर मुल्क में रहे हैं, हाँ PSL ज़रूर अच्छा चलाया है हमारे मोहतरम वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने, क्या एक पॉलिटिशियन इलेक्टेड अवामी नुमाइंदा ज़्यादा बजट अच्छा नहीं बेच सकता था? मोतीवाला साहब, नहीं, सबसे बड़ी बात ये बरली साहब, पॉलिटिशियन होता है ना तो उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन का वापस इलेक्शन लड़ने का और आवाम जो है ना उसको इदराक होता, फिर वो क्या करता कि भाई जो है ना ये तो मेरे लिए ये स्टेप मैं नहीं ले सकता जो आवाम को डायरेक्ट हिट कर रहा है। तो डेफिनेटली जो है ना उसके, अगर आप ऐसे आदमी को बिठा दें जिसको पता ही नहीं ना उसने कल जाना है आवाम में, ना का कोई इरादा है ना कोई प्रोग्राम है, तो उसके लिए तो बस ठीक है ना जी, उसको तो उसने मुल्क को चलाना है। देखिए एक बात तो पक्की है, चाहे औरंगजेब साहब हो या कोई और साहब हो, जो हालात मुल्क के फाइनेंशियल हैं वो बहुत खराब, ऐसी बात नहीं है। और इन हालात में हम IMF को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि देखिए ना IMF का कर्जा जब मंजूर हुआ तो वर्ल्ड बैंक ने भी दे दिया, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी जो है हमारे डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट था उसके अंदर उन्होंने भी दे दिया। तो उनके पास मजबूरी ये है कि ये कभी भी जो है ना इसको ऐसे नहीं चला सकते कि जो है ना ये आप जो है ना IMF को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी बात नहीं है। IMF से जुड़ी हुई 5 इदारे तो पक्के हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, पेरिस क्लब हो गया, ये जो इदारे हैं ये तो ज़ाहिर है जब आपकी IMF के साथ कमिटमेंट होगी तो ही आपको जो है ना आपकी इज्जत बनेगी। जैसे आप पहला क्रेडिट कार्ड बनाते हैं अमेरिका में तो बड़ी मुश्किल होती है, बहुत सारा प्रोफाइल देखते हैं, बैंक देखता है और सब कुछ होता है। जब एक बन जाता है तो आपके दरवाजे के नीचे से 10-12 डाल के चले जाते हैं कि हमारा भी इस्तेमाल करें, हमारा भी करें। तो वो पहला जो बैंक जिसको इसकी प्रोफाइलिंग करता है, जो इसको डिटरमिन करता है, उसके लिए जो है ना वो पहला ही जरूरी हो। तो हमारे लिए IMF के बगैर, मुल्कों के लिए IMF की अप्रूवल के बगैर, IMF अगर उसको मतलब सारे प्रोसेस से गुजार दे और ये कह दे कि हाँ जी हमने, जब IMF कर्जा देता है इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप यूनाइटेड स्टेट्स का वीजा लगाओ तो आपको टर्की के एयरपोर्ट पर अराइवल पे वीजा मिलता है, अगर वो नहीं हो तो वो नहीं मिलता। इसी तरह से IMF है जिसको हमको, अब अगर उसके मेंबर हैं, अगर हम मतलब मेंबर का मकसद, मेरी मुराद ये है अगर उन्होंने हमको अप्रूव किया कर्जा देने के लिए तो बाकी लोग कर्जा देते हैं, यही तरीकेकार है। ज़ुबैर साहब, एक आम पहले परसेप्शन ये था अभी चंद वर्षों पहले तक कि क्योंकि हुकूमतों को जो हमारी हैं, चाहे वो अवामी हुकूमत कहलाएँ, ताजरों की हुकूमत कहलाएँ, उनको इंटरेस्ट एक बालादस्त तबका जो था वो डोमिनेट करता था हुकूमतों को, और वो ताजिर सनअतकारों को खुश रखते थे।
अब हुकूमत जो ताजिर सनतकारों पर जो बजट लगाती थी, तो आपने क्या करना, आपने आवाम को मुंतकिल कर देना। भाई अगर पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ती हैं पेट्रोल की, तो 11 रुपये या 12 रुपये या टैक्स उन पर बढ़ता है, तो आप वो क्या करते हैं, वो हम मोटरसाइकिल वालों पर जो हम 200 रुपये में अपना एक दिन निकालते थे, अब 300 रुपये लगने लगे। मैं नाम लेते चले जाऊँ, डबल रोटी, दाल, चावल, सॉरी चूसे, कोई भी चीज़ ऐसी ले कि जो आप ही के हाथों हमारे पास आती है ना, आप ताजिर सनतकारों के पास आप ज़ख़ीरा कर लेते हैं पहले से। आपका मतलब, सॉरी चूसे, मैं आपको नहीं कह रहा, बड़े काबिल एहतराम है, पहले से आपको पता चल जाता है कि नहीं पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है, तो आपने तो कर लिया 1 करोड़ लीटर पेट्रोल अपने पास जमा, हमें 7 रुपये ऊपर बेच करके डाल दिया या 11 रुपये पे डाल दिया। तो ये एक है ना कि ये आवाम को मुंतकिल हो रहा है। आवाम की तनख्वाहों में इजाफा आप नहीं कर रहे, आप कम से कम तनख्वाह जो कहा गया था 37,000 वो भी नहीं दे रहे, जो प्राइवेट सेक्टर इसका पाबंद था वो भी नहीं कर रहा। मोतीवाला साहब, देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो ताजिर दोस्त जो स्कीम उन्होंने निकाली है, उसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। और उन्होंने दूसरी तरफ से जो है ना सारे नोज बंद कर दिए हैं कि जो नॉन फाइलर होगा वो ट्रेवल नहीं कर सकता, फिर नॉन फाइलर होगा उसकी सिम बंद कर दी जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि मतलब मेरा जाती ख्याल ये है कि किसी के साथ नाजायज नहीं होना चाहिए। हम बिजनेस कम्युनिटी के साथ, खासकर छोटे ताजिरों के साथ कराची चेंबर पूरी तरह खड़ा है, लेकिन साथ ही हम ये भी कहते हैं कि सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए अपनी हैसियत के मुताबिक। जो कमा रहा है इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में जमीन के ऊपर कारोबार करके, उसका हक बनता है कि एक थ्रेशोल्ड जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है 6 लाख रुपए से ज्यादा बेंचमार्क के बाहर 6 लाख और 1 रुपए कमाता है, तो 1 रुपए के ऊपर उसका हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स देना चाहिए। हालांकि आप ये देखेंगे लोगों का एहतियात के ऊपर से एतमाद की हाल है कि ये सारे टैक्सेस जो है वो भरते हैं, यानी शेर से क्यों रजिस्टर नहीं होता कि नहीं, एडजस्टमेंट नहीं लेते, बिजली के बिलों पे भरते हैं, गैस के बिलों पे भरते हैं, रजिस्टर नहीं होते। तो अब ये जो ना अदम एतमाद है गवर्नमेंट की टैक्स मशीनरी के ऊपर, उनको ये डर लगता है कि हम जो है ना उसके अंदर फंस जाएंगे और करप्शन हमारे पास हो जाएगा और इस फेयर को निकालना चाहिए। हमें इस फेयर को निकालना चाहिए और सबको टैक्स अदा करना चाहिए। और एग्रीकल्चर का भी मैं यही बात करता हूँ, देखिए आप टैक्स टू जीडीपी रेशियो में 37% है और टैक्स टू जीडीपी रेशियो में 2% है। अब ये जो पोर्शन है, मैं ये नहीं कहता कि एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाओ, लोग उसका गलत मतलब लेते हैं और मेरे को कोट भी करते हैं। मैं बिल्कुल खुलासे से बात करता हूँ। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि एग्रीकल्चर हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमको खाने के लिए चाहिए, हमको पूरा सपोर्ट उनको करना चाहिए, इसमें कोई दो बातें नहीं है, ठीक है। अब यहाँ तक जब बात हो गई, मेरे बिल्कुल कन्विक्शन है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि जमीन से जो आप टैक्स, आप जो इनकम कर रहे हैं उसके जैसे थ्रेशोल्ड शहर में है 6 लाख तक आप ना दें टैक्स, 6 लाख के ऊपर जो इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स दें। अगर आप समझते हैं कि एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना चाहिए, उनका थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा बढ़ा लें, लेकिन पार्टिसिपेशन बाय एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ये जरूरी है। अगर जब तक ये नहीं करेंगे और हम ये कहेंगे कि IMF ने बोला है कि 3.5 ट्रिलियन की टैक्स बढ़ा दो और हम उसको तकसीम करके यहीं जो टैक्स भर रहे हैं उन्हीं के ऊपर लोड कर देंगे और फिर कहेंगे नहीं इस साल आप कर लें पाकिस्तान के लिए और अगले साल जो है ना हम इसको जो है ना टैक्स नेट बढ़ा के आपके ऊपर से बोझ कम करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये जो है ना एक साल बहुत बड़ा होता है और उसमें अच्छा जुबैर भाई अभी मैं बड़े यानी जब स्क्रीनों पे आते हैं तो मुझे तो खैर तर्ज का लफ्ज़ तो अच्छा नहीं लगता, माशाल्लाह बहुत ही वेल लर्नेड, वेल एजुकेटेड, जो उन्हें प्रोजेक्ट दिया गया उसे पूरा भी किया, लेकिन उन्होंने बड़ी सादगी से कहा कि FBR और टेस्ट दगान दोनों चोरी कर रहे हैं, दोनों चोर हैं। चोर का लफ्ज़ जो आजकल बड़ा पॉपुलर पॉलिटिक्स में हो गया है। तो भाई फिर रियासत क्या कर रही है? आप हुकूमत में गालिबन प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर, शायद दिफा भी नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर से आम होता है। आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो उन चोरों को पकड़ते क्यों नहीं है? अभी $12.8 बिलियन की दुबई लीक आ गई थी ना, और वो यहाँ बड़े अब असेंबली में भी बैठे हैं वो हजरात जो कहते हैं हमारी 22 जायदादें हैं। ये 22 जायदादें बनाई उन्होंने कहाँ से? ज़रा मनी ट्रेल तो दें। मैं तो 3 लाख रुपए, मैं तो अपनी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए लेके जाता हूँ, बैंक वाले पूछते हैं कहाँ से आई। भाई मैं उन्हें बता रहा हूँ कि ये तनख्वाह मिलती है मुझे इतनी, उसकी मुझे मनी ट्रेल देनी होती है ना। तो इनसे पूछे ना, इन लोगों से जिनको आप चोर कह रहे हैं कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ से चुराया, फिर इतना बड़ा इल्ज़ाम आप कैसे लगा रहे हैं जुबैर भाई?
ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिग्नल तोड़ दे और पकड़ ले। अगर आप कहीं आप रोजाना जहाँ जाते हो तो अपने अतराफ में गौर करें। जब आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सिर्फ उसको रोक के, उसके साथ बनवा के, फिर इसके बाद जो है ना वो उसको आपके साथ जो है ना वो मुकाबला मामला होता है। नहीं, ये मुकाबले से तो सादा बात नहीं है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। एक कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर जो IMF से डील कर रहा है वो इल्ज़ाम लगा रहा है, कितनी क्रेडिबिलिटी उसकी रह जाएगी? उससे भी तो पूछा जाएगा कि आप $1.2 बिलियन के जो हमारे पास आ रहे हैं और आपके जो $12 अरब चोरी करके दुबई में ले गए, बल्कि साबिका FBR के चेयरमैन ने कहा था $150 अरब जो है पाकिस्तान से बाहर पड़ा हुआ है, उसकी मनी ट्रेल दें। कौन सी मेहनत ऐसी है जो हम भी 40 साल से 18 घंटे काम करते हैं, तो ये भी बताएं ना कि इन्होंने अगर मेहनत से कमाया है तो कहाँ से आया, किधर गया? जुबैर भाई आप, मैं इसका क्या जवाब दूं, आप मुझे बताएं। अब ये तो मतलब आज का तो नहीं है ना खेल, ये तो 75 साल का है। और एक वाकया काफी है जो FBR में हुआ था, आप लोगों ने भी रिपोर्टिंग की थी कि वो उन पैसों को तकसीम के ऊपर मामला हुए और झगड़ा हुआ, और इससे ज्यादा तो कुछ और हो नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकते। आप करप्शन को रोकने के लिए देखें, पहली तो बात यह है कि आप किसी आदमी को इज्जत के साथ रहने का मौका दें। मेरी मुराद ये है कि अगर कोई जॉइंट सेक्रेटरी है, कोई ऑफिसर है 18 ग्रेड का, तो उसको उसकी अपनी लाइफ उसके हिसाब से होनी चाहिए। आपको उनकी तनख्वाहों का और उनके जो अखराजात इस वक्त हैं उसका ख्याल करना पड़ेगा। देखिए, ईमानदार रहने के लिए भी एक कीमत होती है। अगर आप किसी को आपने ईमानदार रखना है तो उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। अगर उसको बच्चों के लिए स्कूल की फीस नहीं होगी, माँ के लिए दवा के पैसे नहीं होंगे, तो वो तो डेफिनेटली ये तो जो काम कर रहे हैं वो तो अल्लाह ना करे कि कोई प्रैक्टिस हो गई है, चाहे कोई भी हाल हो, अल्लाह की तरफ से तो बिल्कुल मना है, लेकिन ये हम मजबूर हो जाते हैं। क्या करें? अगर मैं ये पूछूं आपसे, क्या मौजूदा वज़ीर ख़जाना जिन्होंने यकीनन बड़ी मेहनत की है और उनको कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए, वो तो बेसिकली बैंकर थे, नीदरलैंड में थे, शायद 2018-19 में यहाँ आए हैं, बड़े बैंक के बन गए, क्रिकेट का ज़्यादा तजर्बा है क्योंकि नामी के साथ उन्होंने HBL के साथ PCL लगा दिया, तो इस एतबार से उनको कोई कसूर नहीं है। लेकिन क्या ये जो बजट पेश किया गया है, अगर कोई इलेक्टेड नुमाइंदा इससे बेहतर पेश कर सकता था? जुबैर मोतीवाला साहब। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं और साहब बड़े कॉम्पिटिटिव आदमी है, मैं इसकी कोई वो नहीं कर रहा, लेकिन उनका हुकूमत का तजर्बा नहीं है, ठीक है, और हुकूमत का जब नहीं है, हुकूमत में वो तो अब वो ही नोज अबाउट इकोनॉमिक्स, ही कैन कन्विंस IMF, he got so many qualities, very good qualities, very learned person, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको कल अवाम के पास नहीं जाना। मेरा सिर्फ ये कहना है, जो आदमी को जवाबदेह होना है, अगर वो बैठा होगा तो 7 दफा सोचेगा कि भाई ये जो नहीं, ये मैं कर रहा हूँ, इससे रिपोर्टेशंस क्या आएंगे, मेरा वोट बैंक कहाँ पहुंचेगा। ये इस चीज के लिए मैं बात कर रहा था। बाकी उनकी जो मुझे पता है उनकी तारीख, और बड़ा अच्छा उन्होंने अभी बैंक को भी चलाया और वैसे ही बाहर बड़े साल रहे, तो मैं इसकी कोई उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कुछ और पैरा में बात कर रहा हूँ। ये जो है इसको पॉलिटिशियंस अगर होते हैं तो उनको जवाबदेह होना चाहिए आवाम। जुबैर साहब, मैं तो इदाद शुमार का आदमी नहीं हूँ। वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा है कि हमारे पास टोटल जो है $9 बिलियन के रिज़र्व हैं, और आप $1 अरब, $2 और हमारे कर्ज़े जो हैं वो आपको खुद इल्म है कि इतने पड़े हुए कि हम वो जो कर्ज़े जो हमें हर साल देने हैं, हर महीने देने हैं, बल्कि $6 करोड़। तो ये जो $150 बिलियन का जो ऐसा FBR का चेयरमैन साहब का कह रहा है बाहर पड़े हुए हैं, $12 का मैंने जिक्र किया, तो ये इनसे तो इतनी कमज़ोर हुकूमत, इतनी कमज़ोर रियासत, इतनी कमज़ोर इस्टेब्लिशमेंट। नहीं बरेली साहब, ये जो है ये तो बड़ी लंबी कहानी है। आप ये मुझे बताएं, आप छोड़ के जाना चाहते हैं पाकिस्तान को? कोई एक आदमी भी छोड़ के जाना नहीं चाहता अपने मुल्क को। या हमारे आबा उजाद की कब्रें हैं, हमारे बच्चे या बड़े हुए हैं, एक आदमी भी नहीं जाना चाहता वहाँ कहीं बाहर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब यहाँ हालात ऐसे हो जाएंगे। नहीं, जुबैर साहब, मैं सॉरी चे ड्यू रिस्पेक्ट जुबैर भाई, मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा कि जिन लोगों के $12 अरब दुबई लीक्स में आए, जिनके $150 अरब जो हैं वो बाहर हैं, ये कोई टफ लाइफ नहीं गुजार रहे। हमने इनके डिफेंस और क्लिफ्टन और उधर गुलबर्ग और इस्लामाबाद में ठाट बाट देखे हैं, हमने इन वडेरों और जागीरदारों के घर भी देखे हैं।
200 आदमियों का खाना दोपहर शाम होता है, एक एक दर्जन इनकी गाड़ियां खड़ी होती हैं, आगे पीछे पुलिस होती है इनके पास, इनसे पूछे ये काम क्या करते हैं। तो ये वाली बात नहीं है, ये इसलिए बाहर पैसा, ये पैसा इनका नहीं है, सॉरी टू से चोरी का पैसा है, इन्हें मरी जेल लेनी पड़ेगी। ये तो मेरा, हम लोग जो जाते हैं यहाँ पाकिस्तान में वो उससे निकल के जाते हैं इसलिए कि बाद में हम यहाँ भेज सकें अपने माँ बाप को, अपने बच्चों के लिए पैसा। मोतीवाला साहब, क्या वो लोग हैं जिनके बच्चे पढ़ने गए वो वापस नहीं आए, उन्होंने कहा नहीं पाकिस्तान में हमने नहीं रहना। बड़ी तादाद जो है ना इन्वेस्टमेंट की, वो उन्होंने वही नौकरियां की हैं, वही उन्होंने कमाया है, वही इन्वेस्टमेंट की। बात यह है कि उसको वो जो है ना वो आप अच्छा एक काम मैं आपको ये कहता हूँ, ये जो कह रहे हैं इतने पैसे बाहर जा रहे हैं, मैं एक मशवरा आपके थ्रू गवर्नमेंट को देता हूँ कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो दुनिया में है वो यहाँ कर दें, वो सारी रकम भी वापस आएगी और इसके अलावा भी पैसे वापस आएंगे। अगर आप वन विंडो ऑपरेशन कर दें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या क्या आता है, आप कॉम्पिटिटिव यूटिलिटी रेट्स आते हैं, आपकी जो है ना रिफंड की स्कीम सॉलिड होती है, उसके अंदर सीधा आ जाता है काम। एक्सपोर्टर्स को पूरी तरह से आप सपोर्ट करें, इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करें। आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो सिर्फ काम होता है उसको ना देखें, बल्कि रियल प्रोडक्शन जो है जिससे लोगों को रोजगार मिलता है उसके ऊपर अगर आप तवज्जो दें, मैं आपको लिख के देता हूँ और दावा करता हूँ कि जितने लोग बाहर है एक भी खुश नहीं है उसमें, और बहुत ज्यादा कामयाब होते एक अलग बात है, लेकिन वो सारे कम बैक टू बैक। जुबैर मोतीवाला साहब, आपका बहुत तजर्बा है, मैं आपको बहुत बरसों से जानता हूँ, मुलाकातें भी रही हैं। चलिए सिर्फ एक ज़रा बहुत ही लाइटर वे में ये बता दें, इस बजट से कौन लोग खुश हैं, कौन सा तबका खुश है? जुबैर मोतीवाला साहब कर रहा हूँ, मैं आपको वही बात कर रहा हूँ सर, मैं वही बात कर रहा हूँ जो आप कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैंने दूसरे पैरा में बात की। बात यही है कि अगर आपकी टैक्सेशन का निजाम, आपकी लॉ एंड ऑर्डर, आपका पीस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, दीज आर द कीवर्ड्स। अगर ये हो जाए, और सिस्टम ऑफ टैक्सेशन का मतलब ये भी होता है कि अगर मैंने सेल टैक्स भरा और वापस लेना है तो मुझे मेरे पास आना चाहिए। अब आप देखें ना, बांग्लादेश में एक्सपोर्टर्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं, हमारे यहाँ पहले ही 1% था, फिर उसको जरा भी उन्होंने उसको मिनिमम टैक्स भी कर दिया और 29% से टैक्स भरने का भी बोल दिया। तो हमको एक्सपोर्ट बढ़ाना है, जो ये कार्रवाइयां हो रही, हम किसी तरह से भी एक्सपोर्ट हमको बढ़ाना पड़ेगा। फिर अगर आप टैरिफ उसके बढ़ाएंगे, एनर्जी। शुक्रिया जुबैर मोतीवाला साहब, बड़े सीनियर सीजनड ताजरों के नुमाइंदा, बड़ी गहरी मुल्क की मीशत पर आपने हमारे लिए वक्त निकाला और ज़रा